नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑल में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पर्यावरण अध्ययन एवं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 60 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगर यह वीडियो आप लास्ट तक देखते हो, अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए एवं इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा जो पहला टॉपिक है वह पर्यावरण अध्ययन है। और पर्यावरण अध्ययन के तहत हमने जो टॉपिक लिया है जो है वह भोजन निर्माण एवं उसकी आदतें। तो फ्रेंड्स, उस रिलेटेड टॉपिक का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भोजन निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि अगर अपन को भोजन निर्माण करना है तो निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, अपने पास चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है भोजन में शामिल सामग्री, दूसरा है पौष्टिक, तीसरा है भोजन में सहायक पदार्थ या द्रव्य, चौथा है खनिज। तो फ्रेंड्स, आपको भी समझ में आ गया होगा कि भोजन निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो वह भोजन में शामिल सामग्री की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वह पदार्थ जो हम लोग खा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो फ्रेंड, वह पदार्थ जो हम खा सकते हैं, तो पहला होता है वह खाद्य पदार्थ होता है, दूसरा भोज्य पदार्थ होता है, तीसरा पेय पदार्थ होता है। तो फ्रेंड्स, वह पदार्थ जो हम खा सकते हैं तो वह ये सभी प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड कि बीज के अंकुरण को कहा जाता है, मतलब जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, बीज के अंकुरण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसे? तो उसे एंड्स कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अपना करेक्ट आंसर आएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन है पराग से मधु बनाने का काम करती है। तो फ्रेंड्स, कौन करती है? पहला ऑप्शन है मधुमक्खी, दूसरा है चींटी, तीसरा है शकभक्षी, तीसरा है और चौथा है कीटभक्षी। तो फ्रेंड्स, पराग से मधु बनाने का काम जो करती है वह कौन होती है? तो वह होती है मधुमक्खी होती है। तो फ्रेंड्स, अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन फ्रेंड्स, वह पशु जो केवल घास खाता है कहलाता है। तो फ्रेंड्स, उसे हम क्या कहते हैं? वह पशु जो केवल घास खाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शाकाहारी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। छठवां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मांसाहारी है। तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन मांसाहारी है? तो वह शेर जो होता है वह मांसाहारी पशु होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। सातवां क्वेश्चन है फ्रेंड कि गन्ने का वह भाग जिससे चीनी बनाई जाती है कहलाता है। तो फ्रेंड्स, गन्ने का वह भाग जिससे चीनी बनाई जाती है, मतलब शक्कर बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम तना कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा। आठवां क्वेश्चन, वह जानवर जो मांस और घास दोनों खाता है तो उसे क्या कहते हैं हम? तो फ्रेंड्स, उसे हम सर्वभक्षी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नौवां क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमें अंडा प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, हमें अंडा काय से प्राप्त होता है? तो वह मुर्गी से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 10वां क्वेश्चन है ये दुग्ध उत्पाद हैं। तो फ्रेंड्स, ये दुग्ध उत्पाद हैं तो कौन से हैं? पहला है मक्खन, घी, चीनी, नमक, मक्खन, आटा, घी, चीनी। तो फ्रेंड्स, कौन से जो है वह दूध के उत्पादक हैं? तो वह है मक्खन और घी जो है वह है दूध के उत्पादक है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन है इन पौधों के जड़ वाले हिस्से को हम खाते हैं। तो फ्रेंड्स, कौन से जो पौधे होते हैं जिनके हम जड़ वाले हिस्से को खाते हैं? तो वो होते हैं गाजर और मूली। गाजर और जो मूली होते हैं उनके जड़ वाले हिस्से को हम खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केले के निम्नलिखित भाग को खाने में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कौन से भाग को खाने में प्रयोग किया जाता है? तो वह है फल, तना और फूल। फल, तना और फूल है जिसे हम खाने में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन है कंपोनेंट के इंग्रेडिएंट्स जिनकी जरूरत हमारे शरीर को होती है कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या कहलाते हैं? तो वह न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जिनकी जरूरत हमारे शरीर को पड़ती है तो फ्रेंड्स उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14वां क्वेश्चन है जब आयोडीन घोल की 2 बूंद को किसी पदार्थ पर डालते हैं तो नीला काला रंग दिखाई पड़ता है, इससे पता चलता है कि इस पदार्थ में खालिस्तान है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी आयोडीन के घोल को 2 बूंद को किसी पदार्थ में डालते हैं तो नीला काला रंग अगर दिखाई पड़ता है तो इससे पता चलता है कि इस पदार्थ में क्या है? तो फ्रेंड्स, इस पदार्थ में जो है वह स्टार्च है, इसका पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा।
15 क्वेश्चन फ्रेंड्स, जब कॉपर सल्फेट घोल की 2 बूंद एवं कास्टिक सोडा की 10 बूंद को प्रोटीन युक्त भोजन में डाला जाता है तो इसका रंग हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका रंग क्या हो जाता है? तो इसका रंग जो है होता है वह बैगनी हो जाता है। अगर हम कॉपर सल्फेट की 2 बूंद अगर कास्टिक सोडा की 10 बूंद को प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है उसमें अगर इसको डाला जाए तो इसका जो रंग होता है वह बैगनी हो जाता है। 16 क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक तैली स्पष्ट पट्टी किसी कागज पर यह दर्शाता है कि उस भोज्य पदार्थ में शामिल है। तो फ्रेंड्स 16 क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक तैली स्पष्ट पट्टी किसी कागज पर यह दर्शाता है कि उस भोज्य पदार्थ में शामिल है। तो क्या दर्शाता है वह? तो वह जो एक तैली स्पष्ट पट्टी जो होती है वह वसा को दर्शाती है। मतलब अगर वह पट्टी रहेगी किसी कागज में, यह दर्शाता है कि वह भोज्य पदार्थ में शामिल है, तो अपन उसको क्या मान सकते हैं? उस भोज्य पदार्थ में क्या शामिल है? तो वह वसा, उस भोज्य पदार्थ में वसा भी शामिल है, यह दर्शाता है। 17वां क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट इन भोज्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह इन भोज्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पहला तो है आलू, दूसरा है गेहूं, तीसरा है मक्का, चौथा है गन्ना। इनमें जो है कार्बोहाइड्रेट जो है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन है वह भोज्य पदार्थ जो शरीर से अपाच्य भोजन को बाहर निकालता है। तो फ्रेंड्स वह भोज्य पदार्थ कौन सा होता है? तो वह होता है रफेज। जो रफेज होता है भोज्य पदार्थ जो शरीर से अपाच्य भोजन को बाहर निकालता है। तो फ्रेंड्स अपन को याद रखना है वह क्या है? राफेज है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 19वां क्वेश्चन है वह भोजन जिसमें सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पौष्टिकता के साथ साथ पानी एवं रफेज होता है कहलाता है। तो फ्रेंड्स उस भोजन को हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उस भोजन को ही हम संतुलित आहार कहते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। 20वां क्वेश्चन फ्रेंड्स वन न्यूट्रिएंट जो शरीर के विकास एवं दुरुस्ती में सहायक है। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ रहा है कि वन न्यूट्रिएंट जो शरीर के विकास एवं दुरुस्ती में सहायक है, तो वह क्या है? तो वह है प्रोटीन। अगर प्रोटीन है अपने में प्रचुर मात्रा में तो शरीर के विकास एवं दुरुस्ती में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 21 क्वेश्चन है वह न्यूट्रिएंट जो शरीर की सुरक्षा करता है। तो फ्रेंड्स कौन सा न्यूट्रिएंट है जो शरीर की सुरक्षा करता है? तो वह होता है विटामिन एवं मिनरल जो होते हैं वह शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22वां क्वेश्चन फ्रेंड्स यदि कोई व्यक्ति ऐसा भोजन करता है जिसमें वसा ज्यादा हो एवं व्यायाम नहीं करता तो उसे यह हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर कोई व्यक्ति भोजन ऐसा भोजन करता है जिसमें वसा ज़्यादा हो, वसा की मात्रा ज़्यादा हो और व्यायाम नहीं करता तो उसे क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स उसे जो वह व्यक्ति है उसे मोटापा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 23वां क्वेश्चन है अधिक समय तक न्यूट्रिएंट्स की कमी के चलते यह रोग लग सकता है। अगर फ्रेंड्स न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी चलते कौन सा रोग हो सकता है? तो वह होता है डिफिशियंसी डिजीज। जो अगर इसकी अधिक समय तक अगर कम चल रहा है, कमी है हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की, तो उसे डिफिशियंसी डिजीज रोग हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 24वां क्वेश्चन फ्रेंड्स सभी शरीर में होने वाली कमियों की वजह से होने वाले रोगों को क्या लेकर रोका जा सकता है? तो फ्रेंड्स क्या लेकर हम उसे रोका जा सकता है? सभी शरीर में होने वाली कमियों की वजह से होने वाले रोगों को क्या लेकर रोका जा सकता है? फ्रेंड्स अपन क्या ले सकते हैं अगर अपन को रोगों को अगर शरीर में बहुत सारी कमियां होने के कारण रोग हो रहे हैं तो उन्हें किस प्रकार से रोका जा सकता है? पहला ऑप्शन है प्रदूषित भोजन, दूसरा है संतुलित आहार, तीसरा है केवल प्रोटीन की कमी वाला भोजन, चौथा है केवल कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन। तो फ्रेंड्स हम उसको कैसे रोक सकते हैं रोगों को? तो वह संतुलित आहार ग्रहण करके हम उन रोगों को रोका जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 25वां क्वेश्चन कि पेड़ किस भोजन अव्यय का स्रोत है? तो फ्रेंड्स जो पेड़ होता है वह किस भोजन अव्यय का स्रोत है? तो वह अनाज, जो पेड़ होते हैं वह अनाज भोजन अव्यय का स्रोत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 26वां क्वेश्चन है दाल नमक भोज्य पदार्थ के निर्माण में कौन सा अव्यय नहीं डाला जाता है? तो फ्रेंड्स वह होता है चीनी। चीनी जो होता है उसे दाल नमक भोज्य पदार्थ के निर्माण में नहीं डाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 27वां क्वेश्चन है मधुमक्खी मीठे जूस को परिवर्तित कर देती है। तो फ्रेंड्स जो मधुमक्खी होती है मीठे जूस को परिवर्तित कर देती है, तो वह मधु में परिवर्तित कर देती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 28वां क्वेश्चन है चावल के दाने प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स जो चावल के दाने प्राप्त होते हैं वह किससे प्राप्त होते हैं? वह धान के खेत से प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा।
29वां क्वेश्चन, पशुओं के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स हमें जो पशुओं के द्वारा जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? पहला तो है अंडे, सब्जी, अन्न, अनाज। तो फ्रेंड्स पशुओं के द्वारा क्या प्राप्त होता है? सब्जी तो प्राप्त हो नहीं सकती, अन्न भी प्राप्त नहीं हो सकता, अनाज भी प्राप्त नहीं हो सकता, तो हमें अंडे प्राप्त हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 30वां क्वेश्चन है, मांसाहारी खाता है। तो फ्रेंड्स मांसाहारी जो होता है वह मांस खाता है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम देखेंगे अब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं मैम कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स कौन सा, जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है वह शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? तो फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर 4, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अगर शिक्षक अगर अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछता है तो वह कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो वह डर एक प्रकार का संवेग है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। तो फ्रेंड्स इसमें अपन को देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स अगर एक 3 साल का बच्चा है, अगर वो दूध बूथ में गया और वो बोल रहा है कि मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, तो अपने पास 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से अपन को सिलेक्ट करना है कि कौन सा जो है सबसे अच्छा स्पष्टीकरण करता है। तो वह है ऑप्शन नंबर बी, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। मतलब वह जो बच्चा है वह अपने अनुभव पर आधारित है, मतलब वो अपने अनुभव के द्वारा यह समझता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। तो यह जो ऑप्शन है वह बिल्कुल भी सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो फ्रेंड्स इसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से कोई एक ऑप्शन है जो शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो वह है आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी जो शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा जो है वह समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। तो फ्रेंड्स यह जो कक्षा है वह समृद्ध शिक्षा को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करती है। तो फ्रेंड्स अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। छठवां क्वेश्चन फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो फ्रेंड्स कौन सा जो है अपना ऑप्शन जो पाठ्य पुस्तक कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो वह है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। यह जो है वह पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। सातवां क्वेश्चन, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो हम कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि अगर कोई शिक्षक से अगर प्रश्न पूछते हैं स्पष्टीकरण करने के लिए तो हम उनको प्रेरित समझा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। फ्रेंड्स आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो फ्रेंड्स कौन सा जो तरीका होता है अगर बच्चों में हमको अधिगम सुधारना है तो कौन सा तरीका हम अपना सकते हैं जो सबसे अधिक उपयुक्त होता है? तो वह है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यह जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जो हम अगर बच्चों में अधिगम सुधारना चाहते हैं तो यह सबसे अधिक उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा।
9वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। तो फ्रेंड्स वह किस तरह की मदद करता है, तो वह करता है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए जो है मदद करता है। तो फ्रेंड्स अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन है कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगंध स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य खालिस्तान से है। तो फ्रेंड्स अगर जो अधिगमकर्ताओं के लिए अगर सुगंध स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य खालिस्तान से है, तो किससे है, तो वह है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। तो उसका जो तात्पर्य जो होता है वह अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन है स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि खालिस्तान में अंतर्निहित है। तो फ्रेंड्स वह काय में अंतर्निहित है, तो वह संज्ञान बोध में अंतर्निहित है। तो फ्रेंड्स अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन है कि अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनके कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए परेशानी की विधि को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स परेशानी की विधि को क्या कहा जाता है, तो उसे त्रुटिहीन अनुदेशन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे याद रखना है कि अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनके कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए परेशानी की विधि को हम त्रुटिहीन अनुदेशन की विधि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन है प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के खालिस्तान चरण को पूर्ववर्तित है। तो फ्रेंड्स कौन से चरण को पूर्ववर्तित है, तो है सामान्यीकरण। जो सामान्यीकरण जो चरण होता है उसका पूर्ववर्ती है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर आएगा बी। 14वां क्वेश्चन है जोंक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। तो फ्रेंड्स जोंक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव खालिस्तान होते हैं। तो फ्रेंड्स वह क्या होते हैं, तो वह स्वतंत्र होते हैं। तो फ्रेंड्स अपना करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा, तो आएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। 15वां क्वेश्चन है पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, यह शिक्षण की खालिस्तान विधि का प्रयोग कर रहा है। तो फ्रेंड्स वह शिक्षण की जो है प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। तो फ्रेंड्स अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। 16वां क्वेश्चन है जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर सोचने की प्रक्रिया जो है वह किसी भाषा द्वारा प्रभावित है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो उसे भाषा निर्धारित कहते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम भाषा निर्धारित कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 17वां क्वेश्चन है कि अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरण खराबी के कारण ही परिकल्पना का परीक्षण उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। तो फ्रेंड्स वह किस चीज का उपयोग करता है, तो वह अनुमानी विधि का जो है वह उपयोग करता है। अगर कोई उपकरण है उसको खराबी के कारण ही परिकल्पना का परीक्षण उपकरणों की मरम्मत करता है, तो वह किस विधि द्वारा करता है, तो वह अनुमान लगाकर अनुमानित विधि का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है, तो वह है पहला तो है ज्ञान अवबोध, दूसरा है अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। यह जो है ऑप्शन नंबर डी यह बिल्कुल संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो करेक्ट आंसर आएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। 19वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स कौन सा जो है अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो वह है स्वेच्छाचारी जो है वह अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 20वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अभिप्रेरणा का प्रत्यक्षा सिद्धांत किसके द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स जो अभिप्रेरणा का प्रत्यक्षा सिद्धांत जो है वह किसके द्वारा किया गया है, तो वह विक्टर व्रूम के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 21वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो फ्रेंड्स कौन सा जो है शिक्षण का सूत्र नहीं है, तो वह निगमन से आगमन की ओर जो है वह शिक्षण का सूत्र नहीं है। अनिश्चित से निश्चित की ओर यह भी है, दृश्य से अदृश्य की ओर यह भी है, सरल से कठिन की ओर यह भी है। जो निगमन से आगमन की ओर जो है वह शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22वां क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि सूक्ष्म जो शिक्षण चक्र का प्रथम पद जो होता है वह होता है योजना बनाना होता है। मतलब प्रथम पद जो क्या होता है, तो वह योजना बनाना होता है। 23वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। तो फ्रेंड्स वह है अन्वेषण।
अन्वेषण जो है वह अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 24वां क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब, पहला ऑप्शन है जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, दूसरा ऑप्शन है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, तीसरा है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रशासनिक सामग्री भी मौजूद हो। तो फ्रेंड्स अगर शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा तब अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब पहला तो कर सकते हैं जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, दूसरा है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, और तीसरा है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो फ्रेंड्स अपन ऑप्शन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार अगर तीनों संभव हो तो हम शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण ला सकते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 25वां क्वेश्चन है थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। तो वह अधिगम के प्रयास एवं मूल, इस शीर्षक से उन्होंने अपने सिद्धांतों को सिद्ध किया। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 26वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो पियाजे मनोवैज्ञानिक थे उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था जो है वह कौन सी है। तो वह है मूर्त संक्रिया अवस्था, जो है तृतीय अवस्था है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 27वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कि निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स वह है विषय वस्तु का स्वरूप, जो है अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में यह जो है विषय वस्तु का स्वरूप जो है वह शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 27 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। 28वां क्वेश्चन है पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है। तो फ्रेंड्स निम्न में से यह किसके उदाहरण है। तो यह स्वतः शोध, ऑप्शन नंबर सी। स्वतः शोध के जो उदाहरण है वह है, पहला उदाहरण है पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है। तो यह स्वतः शोध के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 29वां क्वेश्चन फ्रेंड कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स इस कौन प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स वह एबिंगहास जो है वह सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। तो वह कौन थे। तो वह एबिंगहास थे। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 30वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो वह क्या चीज शामिल नहीं है। तो वह सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम जो है वह थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या शामिल है। तो पहला है अभ्यास का नियम शामिल है, प्रभाव का नियम शामिल है, तत्परता का नियम शामिल है। जो सहचार्यात्मक स्थानांतरण का जो नियम है वह शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।